नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के थाना अतरौलिया पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गांजा तस्करी में लिप्त 2 शातिर अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के कब्जे से 2 अवैध देशी तमंचे, 4 कारतूस तथा कुल 15 किलो 350 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अतरौलिया थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा एवं एसओजी प्रभारी मनीष पाल को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश मोटरसाइकिल से अवैध सामग्री लेकर मदियापार अहरौला मार्ग से गुजरने वाले हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम जमीन अज्ञा अंडरपास के आगे चेकिंग शुरू की। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर ग्राम खदेरपट्टी के पास बाइक फिसल गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश सचिन पांडे उर्फ आकृति पांडे के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज हेतु सीएचसी अतरौलिया भेजा गया। दूसरे आरोपी नरसिंह यादव को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 2 जिंदा और 1 खोखा कारतूस एवं 2 बोरियों में क्रमशः 10 किलो 150 ग्राम व 5 किलो 200 ग्राम गांजा मिला। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सचिन उर्फ आकृति पांडे पुत्र रामदयाल पांडे निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया और नरसिंह यादव पुत्र देवनारायण यादव निवासी देवारा तुर्कचारा मोती का पूरा थाना महाराजगंज के रूप में हुई। पुलिस ने इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुटी है। घायल सचिन के खिलाफ विभिन्न थाने में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश सचिन पांडे घायल हुआ है, जबकि दूसरा नरसिंह यादव बाइक गिर जाने से घायल हो गया है। इनके कब्जे से 15 किलो 350 ग्राम गांजा, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल सचिन पांडे शातिर अपराधी है और इसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। देखिए, थाना अतरौलिया पर करीब गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति हैं, वो मोटरसाइकिल से अहरौला रोड से जाते हुए कुछ अवैध वस्तु लिए हुए उसको बेचने की फिराक में जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना अतरौलिया की पुलिस द्वारा एवं एसओजी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। घेराबंदी को देखते हुए पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर पर गोली लगी तथा दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिर गया, घायल हो गया। जब इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया तो एक व्यक्ति का नाम सचिन पांडे और दूसरे का नाम नरसिंह यादव प्रतीत हुआ। सचिन पांडे के ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। ये शातिर अपराधी है, थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और वांछित भी है। इस दोनों अपराधियों के पास से अवैध तमंचा, अवैध कारतूस बरामद किए गए। साथ में इनके पास से 15 किलो सचिन पांडे के पास से और 5 किलो नरसिंह यादव के पास से अवैध गांजा भी बरामद किया गया, जिसको नियमानुसार कब्जे में लेकर सीओ सगड़ी की उपस्थिति में इसको कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इनको रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा चुका है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, सचिन पांडे के जो आपराधिक इतिहास हैं वो थोड़े संगीन हैं, तो किस तरीके से पुलिस इसमें आगे काम करेगी, चूँकि इसके ऊपर नकली नोट के भी कई मामले आ चुके थे पहले पूर्व में भी, तो कुछ इनाम भी था क्या? देखिए, 2024 में इसके ऊपर एक नकली नोट का भी मामला आया था, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए के फर्जी नोट बरामद किए गए थे। जब उसके ऊपर कार्रवाई प्रचलित थी, जिसमें और भी गिरोह के सदस्य इसमें गिरफ्तार किए गए थे। बाद में जमानत पर छूटने के बाद इसके द्वारा फिर से अपराध जगत में सक्रिय किया गया।
इसको देखते हुए इनके ऊपर एसटी शीट खोलने की कार्रवाई की गई। इनके ऊपर सक्रिय अपराधी थाने के टॉप 10 के रूप में भी चिन्हित किया गया। आगे की कार्रवाई भी इसमें प्रचलित है, आगे भी इस पर गुंडा गैंगस्टर कार्रवाई करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई कराएंगे। सर, उसके गैंग में अभी कोई है दूसरा तलाश जारी? देखिए, वर्तमान में पूछताछ इनसे प्रचलित है। जो भी आगे तथ्य आएंगे प्रकाश में, कौन कौन गैंग मेंबर है, किससे ये खरीद रहे थे, पूरी फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक से इसकी जांच की जाएगी। जो भी तथ्य आगे आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जनपदीय अपराधी या आजमगढ़ के अलावा भी कई इनके आपराधिकता अगर आप अवलोकन करेंगे तो मेनली इनके आजमगढ़ में ही है अपराध, तो बाकी और अपराध इनके अभी है नहीं। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कपसेठा गांव स्थित गांगी नदी में बुधवार तड़के उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक अर्धनग्न महिला का शव पानी में देखा। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी भूपेश पांडे, कोतवाल विमल प्रकाश राय, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड तथा एसओजी की टीम पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान चेवार पूरब बनवासी बस्ती निवासी 37 वर्षीय प्रनिला पत्नी भानु के रूप में हुई है। वह 2 दिन पूर्व अपने घर से लापता हो गई थी। बुधवार की सुबह उसका शव गांगी नदी में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। महिला के शरीर पर कपड़े पूरी तरह नहीं थे, जिससे घटना में हिंसा या दुर्व्यवहार की आशंका और गहराती है। पुलिस के अनुसार मृतका का पति भानु घटना के बाद से फरार है, जिससे उस पर संदेह गहराया है। कोतवाल विमल प्रकाश राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। मृतका प्रनिला के 2 छोटी बेटियां हैं, जिनकी उम्र 5 और 6 वर्ष बताई जा रही है। महिला का मायका जौनपुर जनपद के बर्दिया गांव में स्थित है, जो घटना स्थल से ज्यादा दूर नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के ससुर रामलाल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पति भानु की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना को लेकर एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कपसेठा ग्राम का है, जहां गांगी नदी पुलिया के पास एक महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी लालगंज और प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला की पहचान चेवार गांव निवासी प्रमिला पत्नी भानु के रूप में हुई है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला ग्राम कपसेटा थाना देवगांव का है। गांगी नदी पुलिया के पास एक अज्ञात महिला के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका की पहचान प्रमिला पत्नी भोनू निवासी चेमार के रूप में हुई है। प्रकरण में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। कंधरापुर थाना के दारोगा के कृत्यों से नाराज अधिवक्ताओं का गुस्सा बुधवार को फूट पड़ा। घटना से नाराज दी डिस्ट्रिक्ट बार के अधिवक्ता पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र का घेराव करते हुए घंटों चक्का जाम किया। आपको बता दें कि संघ के अधिवक्ता अश्वनी कुमार यादव को कंधरापुर के दारोगा प्रशांत सिंह द्वारा थाने के लॉकअप में बंद करने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए उनके कृत्यों की निंदा की और विरोध स्वरूप चक्का जाम और प्रदर्शन किया। उन्होंने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने की मांग की। कहा कि जब तक एसआई को लाइन हाजिर नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। वो अश्वनी कुमार यादव जिनका मकान कंधरापुर थाने के अंतर्गत पड़ता है, वो
11 तारीख को जो है अपने खेत की भराई कर रहे थे। रात को कंधरापुर थाने के एसआई क्या कंधरापुर थाने के एसआई प्रशांत सिंह ने जो है रात 11 बजे जो है उनको उनके खेत से उठाया। अश्विनी कुमार यादव हमारे यहाँ के अधिवक्ता हैं और उनके पिता माननीय उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनका मकान खोजापुर माधोपट्टी में है और विपक्ष से मिल करके जो है एसआई प्रशांत सिंह ने जो है रात में ही जो है अधिवक्ता को उठाया, भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किया और उस व्यक्ति पर कोई जो है किसी धारा में जो है किसी थाने में प्रदेश के कोई मुकदमा पूर्व से पंजीकृत नहीं है। इसके बाद जो है अधिवक्ता को विधि विरुद्ध ढंग से लॉकअप में रखा गया, जो अधिवक्ता सम्मान के विपरीत है। और इस लड़ाई में हमने जो है जानकारी होने पे दिनांक 14 को जो है सदन की मीटिंग आहूत करके जो है और प्रस्ताव पास किया था। हमने माननीय डीएम और एसपी को पत्र भेजा था। एसपी महोदय ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उस दिन जो है निजामाबाद बार के अध्यक्ष मंत्री आए थे। इस क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह के हाँ हम लोग उपलब्ध थे शाम में। वार्ता के क्रम में एडीएम एफआर ने स्वयं जो है हमारे प्रस्ताव की कॉपी एसपीआरए महोदय को भेजा और वार्ता किया कि अधिवक्ता के साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद भी एसपीआरए महोदय ने भी संज्ञान नहीं लिया। इसके पश्चात आज हमारे साथी जो है उक्त घटना को लेकर आंदोलित थे, आक्रोशित थे। उनके आक्रोश के क्रम में जो है सदन की मीटिंग बुला करके हमने यह प्रस्ताव पारित किया है आज जो है दिनांक 16 को कि जब तक जो है ये संबंधित एसआई के विरुद्ध प्रशांत सिंह के विरुद्ध लाइन हाजिर की कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक इस आंदोलन को हम सड़क से लेकर विधानसभा तक जारी रखेंगे। ये हमारी लड़ाई जो है एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी। अधिवक्ता सम्मान के विपरीत जो है ये जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है ये अक्षम्य अपराध है। और इस लड़ाई में जो है आज हमारे धरना स्थल पे सीईओ एवं स्वयं अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीईओ आज ही घटना की जांच करेंगे। 5 बजे हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो कल सुबह 10:30 बजे हम अपने सदन की मीटिंग बुला करके और जिले के सभी संगठनों को एकत्रित करके सभी संगठनों को सूचित करके इस लड़ाई को बृहद रूप देंगे और ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ी जाएगी। कितनी देर का चक्का जाम रहा है? हमारा चक्का जो है 30 से 45 मिनट तक रहा। इस बीच में सीईओ साहब आ गए थे। हमने आग्रह किया कि जब तक कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता है हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे, हम जाम रखेंगे। ऐसी स्थिति में जो है एडीएम एफआर साहब ने वार्ता किया कि हम दिशा की मीटिंग में हैं। हम अपर जिलाधिकारी प्रशासन को जो है वो धरना स्थल पर भेज रहे हैं और धरना स्थल पर एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा आए। उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित थानाध्यक्ष एसएचओ उस दिन कंधरापुर छुट्टी पे थे, वह भी मौके पे आए थे कि मेरी अनुपस्थिति में घटना हुई है। हम संज्ञान लेकर के जो है हम शासनात्मक कार्रवाई के लिए एसपी महोदय को लिखा जाएगा। अब जैसी स्थिति होती है 5 बजे हमको उन्होंने समय दिया है। 5 बजे तक अगर वो कार्रवाई करके हमको अवगत कराते हैं तो भी हम सदन को अवगत कराएंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कल जो है हम सदन में मीटिंग करके अपनी अग्रिम लड़ाई का जो है वो रणनीति तैयार। सांसद लोकसभा सदर अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में व सह अध्यक्ष सांसद लालगंज दरोगा प्रसाद सरोज की उपस्थिति में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीएमजेएसवाई के अंतर्गत बनने वाली सड़कों को निर्धारित समय के अंदर गुणवत्तायुक्त पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी सड़क निर्माण कराया जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें कहीं भी जल जमाव न हो एवं वह सड़क 5 वर्ष से पहले नहीं टूटनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन सड़कों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसका कार्य समय से प्रारंभ कराएं एवं टेंडर के अनुसार समय से कार्य न पूर्ण करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करना सुनिश्चित करें।
जनप्रतिनिधियों की मांग पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो सड़कें बेहद खराब जर्जर स्थिति में हैं, उसकी मरम्मत पुनर्निर्माण के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों को किसी तरह की गलत सूचना न दे और न ही गुमराह करे। सांसद ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि कराए गए विकास कार्यों के गुणवत्ता की जांच भी सुनिश्चित कराई जाए। सांसद ने एक्सियन पीडब्ल्यूडी एवं आरएएस को निर्देश दिया कि जनपद में पीएमजेएसवाई से जुड़ी सड़कों का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सक्षम स्तर से उसकी पैरवी की जा सके। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सड़क निर्माण के संबंध में जो नई गाइडलाइन निर्धारित की गई है, उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर से सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी उसमें शामिल करते हुए शासन को प्रेषित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पाइपलाइन डालने के लिए काटी गई सड़कों का रोड रेस्टोरेशन गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि दुर्वासा ऋषि एवं दत्तात्रेय आश्रम तक जाने वाले मार्ग की मरम्मत पुनर्निर्माण यथाशीघ्र कराना सुनिश्चित करें। महाराजगंज से बिलरियागंज तक जाने वाली सड़क निर्माण का टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत भी कार्य प्रारंभ न होने पर सांसद ने एक्सियन प्रांतीय खंड को निर्देश दिया कि सड़क का निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराएं। उन्होंने एक्सियन विद्युत को निर्देश दिया कि नरौली से भंवरनाथ तक 4 लेन सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु सड़क के किनारे से विद्युत पोल को हटाने की कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करें। उन्होंने एसईएमओ को निर्देश दिया कि मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में तत्काल सभी अनियमितताओं को दूर करें एवं सिटी स्कैन मशीन को तत्काल ठीक कराएं, जिससे गरीबों जरूरतमंदों की जांच हो सके। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आयुष्मान भारत योजना में इनपेल्ड अस्पतालों में गोल्डन कार्ड लाभार्थियों का इलाज मुफ्त में हो। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। रेलवे की समीक्षा करते हुए सांसद ने रेलवे अधीक्षक से नई रेलगाड़ियों की स्थिति के संबंध में जानकारी लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से दिल्ली तक जाने वाली कैफियत ट्रेन का संचालन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कराए जाने की कार्य योजना बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जो नई 2 ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा गया है, यह प्रयास करें कि वह ट्रेन प्रतिदिन चले। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी लगवाना सुनिश्चित करें। बैठक में विधायक आलमबदी, अखिलेश यादव, डॉक्टर संग्राम यादव, पूजा सरोज, डॉक्टर HN सिंह पटेल, नफीस अहमद, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डीसी मनरेगा राम उद्रेज यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार की चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हर गांव की गली खुदी हुई पड़ी है। इस मुद्दे को बैठक में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यदि सबसे भ्रष्ट योजना की चर्चा की जाएगी तो जल जीवन मिशन योजना उनमें से प्रमुख है। यदि कभी भी सत्ता परिवर्तन के बाद मामले की जांच होती है तो कई लोग इसमें फंसेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना में कहां के ठेकेदार और लोग शामिल हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना है कि हमारे सभी विधायकों ने मजबूती के साथ मुद्दे उठाए और उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की गई। जहां कहीं गड़बड़ियां हैं, उन्हें सही करने का भी निर्देश दिया गया।
बिहार की मतदाता सूची पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची तर्कसंगत नहीं है। भाजपा के लोग वहां वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते हैं। सपा सांसद को इस बैठक में आंकड़ों में भी गड़बड़ी मिली। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर किए जाने के निर्णय पर कहा कि यह सरकार लगातार व्यवस्था को बिगाड़ रही है। यह सरकार मधुशाला बढ़ा रही है पर स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। किसी भी कीमत पर इन स्कूलों का मर्जर नहीं होना चाहिए। 4 घंटे की मैराथन बैठक में जनपद के लगभग सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित माननीय विधायकों ने, प्रमुख गणों ने, चेयरमैन साहिबानों ने न केवल बैठक को ही सफल किया बल्कि जिले के अलग अलग इलाकों की अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं पर गूढ़ न केवल नज़र रखी बल्कि पूरी समिति का ध्यान आकर्षित कराया, पूरे जिले के प्रशासन के लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। मैं सभी को इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। सर, नरौली और ये बाईपास बन रहा है भंवरनाथ तक, उसको लेकर अनियमितता का मामला आया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या उसकी भी चर्चा हुई या वो संज्ञान में है आपके? उसका पूरा संज्ञान लेके जो भी उसके लिए बेहतर करना होगा उसको करेंगे। सारी चीज़ों पे गंभीरता से चर्चा हुई है। ज़िले में जो रेल की सुविधाएं बढ़ाने का जो हम सब ने प्रयास किया, हमारे सांसद जी आदरणीय दरोगा सरोज जी, लालगंज के सांसद जी, हम सब ने मिलके जो वहाँ दिल्ली में संघर्ष किया, यहाँ क्षेत्र में सारे प्रतिनिधियों ने जो समर्थन किया, उसी का परिणाम है कि रेल की भी सुविधाएं अब जिले में बढ़ने जा रही हैं। सांसद जी, एक सवाल ये है कि आपने जो आज मीटिंग की है उसमें और अधिकारियों के जो डेटा है उससे कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि शिकायतें लोगों की ज़्यादा हैं और डेटा जो है वो काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था आज की मीटिंग में। देखिए, डेटा का तो आप जानते हो यहाँ से लेके दिल्ली तक क्या चल रहा है, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे माननीय प्रतिनिधियों ने कोई ऐसी क्षेत्र की, जिले की लोगों की समस्या नहीं बची जिसकी ओर बहुत मजबूती के साथ, तर्कसंगत तरीके से, तथ्यों के साथ बातों को मजबूती से न रखा हो। बहुत सारे यहाँ कुछ विभागों ने डेटा भी गलत दिए हैं, उस पर भी चर्चा हुई और समिति ने बहुत असंतोष व्यक्त किया। सर, इस मीटिंग के कवरेज के लिए क्या आपने मीडिया को मना किया गया? नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अधिकारी द्वारा कहा गया कि मीडिया को सांसद जी ने मना किया। नहीं, सब सांसद जी हमेशा नीतियों, कार्यक्रमों में, व्यवहार में, आचरण में बहुत पारदर्शी हैं, इसलिए ऐसा नहीं। अधिकारियों ने व्यवस्था दी। जब मुझे ये संज्ञान हुआ तो मैंने खुद मीडिया के साथियों को आमंत्रित किया। बाढ़ के लेकर जो चौकियां सर बनाई जा रही हैं, उनकी निगरानियों की बात की जा रही, तो उन पे आपकी निगरानियां कैसे होंगी? जो आपको व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं वो सही हो? देखिए, व्यवस्थाओं की सूची ली है मैंने पूछा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं, सारी सूची ली है। अब हमारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पर देखेंगे कि अगर ये जो भी सूची दी या व्यवस्था बताई जा रही है उसको बेहतर तरीके से सुचारू लागू किया जा रहा है या नहीं लागू किया जा रहा, नहीं लागू किया जाएगा तो हम लोग हैं तैयार। आपके विधायक ने खुद निरीक्षण किया है, चीज़ों को देखा है, कटान की भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? लगातार आज इस पर भी चर्चा हुई। मैं कह सकता हूं कि जिले की कोई गंभीर ऐसी समस्या नहीं जिस पर आज इस बैठक में गंभीरतापूर्वक चर्चा न हुई। सर, एक सवाल और ले लेते हैं बिहार से। बिहार में SIR को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये अधिकार गृह मंत्रालय का है और मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग ने किन अधिकारों के तहत इस तरह के कानून बनाया, जबकि वो आधार कार्ड जिसको मैं समझता हूँ देश के लगभग सभी लोगों के पास है, हर नागरिक के पास है और देश की हर व्यवस्था में उस आधार की मान्यता है, तो आधार की मान्यता न देने का औचित्य क्या है? चुनाव आयोग जिसकी नियुक्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया गया हो, चुनाव आयोग को इतने अधिकार दिए जाने को मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की नीयत खराब न होती तो जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की समिति थी, उस समिति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटाया गया? और जब हटाया गया और उस समिति में सत्ता पक्ष की बाहुलता की जा रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल हैं और मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिए हैं उसको मानना चाहिए और आधार है,
या चुनाव आयोग के पुराने जो कार्ड, एपिक कार्ड जिनको हम लोग कहते हैं, पहचान पत्र जारी किए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले लगातार पिछले कई सालों से खुद पहचान पत्र जारी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं उसकी मान्यता नहीं है। तो इसका मतलब क्या पिछले पुराने चुनाव सब बेकार थे क्या? कोई तर्कसंगत नहीं है जो बिहार में जिस तरह की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ सर, आज आपकी इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारी जो पीछे कर्मचारी थे मोबाइल फोन में रील्स देखते और इस तरह के वीडियो मैं वहाँ तक मेरी नज़र वहाँ तक नहीं गई, और अगर वीडियो देंगे तो मैं लिखित तौर पर यहाँ से लेके लखनऊ तक हर स्तर पर शिकायत करूँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। ठीक है सर। जल जीवन मिशन को लेकर सर क्या किस तरह के निर्देश दिए गए? जो जगह हर घर जल जीवन मिशन के आपको पता है हर गाँव की गली खुदी पड़ी हुई है। मैंने इस मुद्दे को यहाँ भी उठाया है, देश की संसद में उठाया है, तमाम सम्मानित समितियों में उठाया है। हर बार ये कहा गया कि एस्टीमेट का पार्ट होता है सीसी बनना या जो भी रोड टूटी गई है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं समझता हूँ, आप लोग भी जानते हो, शायद ही कहीं रोड या सीसी बनी है। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई योजना है, और मैं समझता हूँ जब कभी भी जांच होगी, देश की सबसे भ्रष्ट योजना कोई होगी, सबसे बड़ा घोटाला कोई होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हरियौध कला केंद्र में बुधवार को 1 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे जानकारी दी गई। उपायुक्त उद्योग SS रावत ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठाने व योजनाओं के बारे में जानकारी दी। LDM, जिला समन्वयक बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता, स्वरोजगार, स्टार्टअप्स और सरकारी योजनाओं जैसे PM स्वनिधि, मुद्रा योजना के बारे में बताया। विभिन्न सत्रों में युवाओं और इच्छुक प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया जो स्वरोजगार की दिशा में पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, व्यवसाय योजना निर्माण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, ऋण प्रक्रिया, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया और फ्रेंचाइज मॉडल्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस कार्यक्रम में बैंक अधिकारियों, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संबद्ध संस्थाओं ने भाग लिया। यहां पोर्टल संचालन, शिकायत निवारण प्रणाली और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना रहा। कार्यशाला के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 शाखा प्रबंधकों एवं स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आजमगढ़ जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां थाना अहरौला क्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की हत्या करवाने की साजिश रच डाली। साजिश इतनी खौफनाक थी कि दोस्त को शराब के नशे में भेजकर चाकू से गला रेतने की कोशिश कराई गई। गनीमत रही कि पीड़ित का बेटा मौके पर पहुंच गया और शोर सुनकर ग्रामीणों ने हत्यारे को पकड़ लिया। घटना 14 जुलाई को हुई जब निजामपुर गांव में अमित कुमार उर्फ गुड्डू निवासी निकासपुर थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान आरोपी धीरेन्द्र कुमार निवासी तेंदुआईकला थाना राजे सुल्तानपुर जनपद अंबेडकर नगर शराब लेकर पहुंचा और दुकान के पास बैठकर शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अमित को भी शराब पीने को मजबूर किया। अमित के घर में उस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। आधे घंटे बाद धीरेन्द्र अचानक घर के अंदर घुस गया और अमित को तख्त पर गिराकर चाकू से गला काटने की कोशिश की। पहली बार चाकू फिसल गया, लेकिन दूसरी बार उसने गला चीर ही दिया। पीड़ित के चीखने पर उसका बेटा शक्तिमान दौड़ता हुआ अंदर आया तो आरोपी भागने लगा। शोर सुनकर गांव वालों ने पीछा कर धीरेन्द्र को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गंभीर रूप से घायल अमित को तत्काल फूलपुर स्थित ताहिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस की पूछताछ में धीरेन्द्र ने बताया कि वह अमित का नहीं, बल्कि उसके बड़े भाई अंजनी का दोस्त है। अंजनी का अमित से संपत्ति और पैसों को लेकर विवाद था। इसी रंजिश में उसने धीरेन्द्र को अमित की हत्या करने के लिए उकसाया।
धीरेन्द्र ने कबूल किया कि उसी के कहने पर वह गला रेतने पहुंचा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी धीरेन्द्र को जेल भेज दिया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।